वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 8 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। इस दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्या है? जो खाद्य जनित जोखिमों को और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। वहीं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की जो थीम थी वो यही थी कि सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थ टुमारो। क्या थी? ध्यान से सुनिए क्योंकि इंपॉर्टेंस है। सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थ टुमारो, यानी कि अगर हिंदी में बताएं तो स्वास्थ्य कल के लिए आज का सुरक्षा खाना है। ये इसकी इस बार की थीम थी 2021 की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। यूनाइटेड नेशन के 193 देशों की द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में अपना देश भारत जो है वो 117वें स्थान पर है। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यूनाइटेड नेशन के 193 देशों की जो ये द्वारा ये अपनाई गई 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रैंकिंग है उसमें इस बार भारत यानी कि 2021 का जो भारत का स्कोर रहा है वो 117वें रैंक पर रहा है। क्लियर है? याद रखिएगा। जबकि पिछले साल भारत जो है 2 स्थान, पिछले साल से भारत जो है 2 स्थान जो है नीचे आ गया है। क्लियर है? याद रखिएगा। वहीं 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूएनओ के सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। कब किया था? 2015 में स्वीकार किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 117वें स्थान पर रहा है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये जो अभी किया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री के? ये किया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। देखिए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यही बनता है कि अनुप्रीति कोचिंग योजना ये क्या है। तो बात करें अनुप्रीति कोचिंग योजना, देखिए इस योजना के तहत जो है कमजोर वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जैसे कि SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग, इनके विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र या छात्रियां जिनके परिवार का वार्षिक आय 8 लाख रुपए से प्रति वर्ष से कम है, वह मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। क्लियर है? वहीं मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है ये हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सकेगा इस योजना के तहत। इसीलिए इसको जो है राजस्थान की सरकार यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छी बात राजस्थान की करें तो देखिए ये है राजस्थान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। जो न्यूज ट्रेंड है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन कराया जाता है। तो अब हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अभी जो है राजस्थान की सरकार ने पालनहार योजना राज्य में ही शुरू की गई है। वहीं राज्य सरकार ने निःशुल्क कोविड वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य में स्थापित किया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। राज्य सरकार ने भी बच्चों के खिलौनों के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापना करे। वहीं राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया था। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ राज्य में ही किया गया। राज्य सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर 2% जो वैट था उसको अभी कम कर दिया। वन स्टॉप शॉप सुविधा ही शुरू की गई राजस्थान में। 18 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है राज्य के अंदर। वहीं BSF ने राज्य में ऑपरेशन सरधवा शुरू किया है। तो करण से राजस्थान के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में क्या है? मैप में देखिए ये है राजस्थान की राजधानी। देखिए राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। राज्यपाल कलराज मिश्रा जी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें, में विधानसभा में यहाँ पर 200 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना अभी नौसेना के जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद अभी रिटायर कर दिया गया है? तो ये नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले जहाज है जिसको 40 वर्ष की सेवा के बाद अभी रिटायर करा गया है? तो ये जो किया गया है वो INS संध्याक को नियुक्त जो है अभी रिटायर कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। INS संध्याक जो है इसको अभी 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर करा गया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाला है ये। क्लियर है? याद रखिएगा। वहीं इसको जो है देखिए
4 जून 2021 को सेवा मुक्त हो जाएगा। ये बोला गया कब, 4 मुक्त जो 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। वहीं इस जहाज का परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफिक रिटायर एडमिरल FL फेजर ने की था। किसने करा था इसका, रिटायर थे एडमिरल FL फेजर, उनके द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है भारत में इसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का डिजाइन और निर्माण भी किया था। ठीक है, वही नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जहाज का जो निर्माण है वो 1978 में किला बिछाकर GRSI यानी कि कोलकाता में शुरू हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा इस जहाज का जो निर्माण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले INS संध्या का जो डिजाइन है, ठीक है, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। तो कोवैक्सीन के आयात को अभी मंजूरी, जो कि भारत की वैक्सीन है, ये किस देश के द्वारा दी गई है, तो ये जो दी गई है वो ब्राजील देश के द्वारा दी गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, ब्राजील देश है उसने अभी भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको जो है अभी आयात को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है इसको, इस वैक्सीन का निर्माण, इसका निर्माण जो है हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारतीय बायोटेक द्वारा किया जाता है। वहीं गौरतलब है कि भारत से आयात किए जाने वाला इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल अभी जो है ब्राजील ने जो है भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला लिया है। कितनी, 4 मिलियन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो है अभी नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया गया है, तो ये जो किया गया है वो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। केरल सरकार ने जो है अभी नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, बात अब केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हो मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य में मुसलमानों को 80% स्कॉलरशिप देने का जो असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से मुसलमानों को 80% स्कॉलरशिप जो दे जाने की बात हो रही थी उसे असंवैधानिक बताते हुए जो यहाँ के केरल का हाईकोर्ट है उसने रद्द कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना का भी अभी घोषणा करी थी। विनी जोश, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नाम और पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। विनी जोश राज्य के कैबिनेट में महिला पत्रकार से राजनेता बनने वाली पहली मंत्री बनी है। क्लियर है, नाम क्या है, विनी जोश। वहीं राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी जो है दे दी है। वार्षिक लोक कला त्योहार उत्सव जो है राज्य में ही मनाया गया। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राज्य में ही किया गया। राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट जो आंगनबाड़ियों का निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राज्य में प्रमुख बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं राज्य में स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप जो है उसे भी अभी लॉन्च किया गया था। सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग देने की यहाँ पर घोषणा करी गई थी। रेशम मरियम रॉय देश की सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बनी है। नाम क्या है, रेशमा मरियम रॉय, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप रिवीजन करते रहेगा। अच्छा, मैप में देखिए ये है केरल की राजधानी, देखिए केरल की जो राजधानी है वो त्रिवेंद्रमपुरम है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं, वही विधानसभा में यहाँ पर 141 सीटें हैं। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि आज अगर मुश्किलें आती हैं तो कल बेहतर जरूर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और बस आपको जो है ये उम्मीद जो वर्ड है ना इसको नहीं छोड़ना है। अगर आपने ये छोड़ दिया और दूसरा अगर आपने मेहनत करना छोड़ दिया, ठीक है, हार्डवर्क अगर आपने छोड़ दिया तो याद रखिएगा भविष्य बेहतर होना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर उम्मीद और सहनशीलता साथ में मेहनत, तीनों चीज़ अगर नहीं होती ना तो वो इंसान भविष्य में बेहतरीन कभी नहीं हो सकता भविष्य, क्योंकि इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको हर चीज़ को करने में आप फेल हो सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार भी नहीं 100 बार फेल हो सकते हैं। अगर आप इस 100 बार फेल होने के बाद भी 101वीं बार अगर आप ये बोलेंगे ना कि मैं करूँगा या मैं करूँगी, तो याद रखिएगा आप सक्सेसफुल 100% हो गए, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्लियर है, तो आपको बस उम्मीद और मेहनत आपकी नहीं छोड़नी है, आपको डेली अपने को नॉलेज से भरना है, आपके माइंड को नॉलेज सिखानी है। ठीक है,
आप चाहे वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो भी, क्लियर है। उस फील्ड के लिए आप एकदम जैसे एक पागल इंसान होता है ना, बिल्कुल पागल हो जाइए कि बस चाहे कुछ भी हो आप उसे पाकर रहेंगे, चाहे आपको दुनिया, घर वाले, कोई भी कुछ कहे, ठीक है। तो उम्मीद, तो मुश्किल जो है वो कल, आज मुश्किल है तो कल आपका थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। यही आज का मोटिवेशन है। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली कंटेंट्स की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया अभी? तो अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी पुणे में हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस, कहाँ पर? पुणे के अंदर हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो ये जो किया गया है वो E100 पायलट प्रोजेक्ट को किया गया है। किसको? E100 पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। E100 पायलट प्रोजेक्ट को जो है अभी ये विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर अवसर पर जो है प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, क्लियर है। देखिए, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है इसको? महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भारत में इथेनॉल जो होता है उसके उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बी ऑप्शन राइट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रधानमंत्री जी के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड के किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29.682 में पूरी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? 10,000 मीटर की दूरी में 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड, तो ये जो बनाया गया है वो सिफान हसन के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सिफान हसन जो है उन्होंने द्वारा ये बनाया गया है, क्लियर है, याद रखिएगा सिफान हसन, ठीक है। और ये पहली महिला धावक बन गई हैं जिन्होंने जो है 10,000 मीटर की दूरी जो है वो 29.682 सेकंड में पूरा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, क्लियर, याद रखिएगा। कहाँ की है? नीदरलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सामी खेदेरा संन्यास की घोषणा करी है? तो अभी सामी खेदेरा ने संन्यास की घोषणा करी है। ये किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो ये जो है वो जर्मन के हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जर्मन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं सामी खेदेरा, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड किया है? देखिए भैया, इनका तो वैसे अकाउंट सस्पेंड होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति हैं ये अमेरिका के। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है इनका अकाउंट 2 साल के लिए इसलिए जो है सस्पेंड कर दिया। ये किसके द्वारा किया गया? ऑब्वियसली फेसबुक के द्वारा ही किया गया होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि ट्विटर के द्वारा भी काफ़ी बार किया जा चुका है, लेकिन अभी 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए फेसबुक के द्वारा जो है अभी सस्पेंड कर दिया गया है। और मुद्दा वही है, यानी कि जो इन्होंने जो है गलत ट्वीट के कारण जो है इनका भी ये करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त करा गया है? तो अभी किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है वो रणजीत सिंह देसाले को किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। रणजीत सिंह देसाले जो है, माफ कीजिएगा, रणजीत सिंह देसाले नाम है इनका। रणजीत सिंह देसाले जो है इनको जो है अभी इसका जो है विश्व बैंक का सलाहकार नियुक्त किया गया है, क्लियर है। यहाँ पर जो है नीचे इंग्लिश में ये ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन गलत नहीं हुए, ये रणजीत सिंह, यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे लाना था, लेकिन ये शायद ये उसमें टाइप करते समय गलत हो गया। रणजीत सिंह देसाले, ठीक है, ये आपका पूरा इंग्लिश में बनेगा यहाँ तक। तो इन्हें जो है विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अच्छा, देखिए अब बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें क्योंकि क्वेश्चन नियुक्ति से है, तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप जिन पॉइंट्स को जानते हो मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रा को नायर बनाए, प्रदीप चंद्रा नायर जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। अरुण वेंकटरमन अमेरिका के विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक बने। कौन? अरुण वेंकटरमन अमेरिका में विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक बने। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम भी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में भी सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया है। इजराइल की जासूसी एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। मोसाद का जो नया प्रमुख बनाया गया है वो डेविड बार्निया को बनाया गया है। रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया एस.एन. श्रीवास्तव को। मार्था कुम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई। इंटरनेशनल के हिसाब से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश अग्रवाल को लंदन शहर का डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है नीरा टंडन। बाटा इंडिया के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं गुंजन साहा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच नियुक्त किए गए रमेश पवार। वहीं बीपीसीएल के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो करंट से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप विजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सईद साबरी का निधन हुआ है, वह कौन थे?
तो सईद साबरी इनका जो है अभी निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक गायक थे और अभी इनका निधन हो गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, सईद साबरी इनका अभी निधन हो गया है। चलिए कल के क्वेश्चन का आपका आंसर जान लेते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था अभी? तो ये जो किया गया था वो रवनीत सिंह को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, रवनीत सिंह जो है इन्हें नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 के निम्न में से किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो किस राज्य ने जो है इसमें अभी एसडीजी भारत सूचकांक में जो है अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करंट की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट्स की वीडियो, साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो और क्लास 6 की जो है पहला चैप्टर मैंने आपको कराया था और काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ घर में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो नहीं थोड़ा सा काम था, क्लियर है, तो उसको रिलेटेड जो है मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था 2 दिन तक, लेकिन अब जो है आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, क्लियर। और अगर चैनल पर अगर आपने अनसब्सक्राइब कर दिया तो अनसब्सक्राइब प्लीज करके मत जाइएगा, क्योंकि थोड़े जो 2 दिन से जो है काम ज़्यादा था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है। और अभी हमने जो है क्लास 6 की अभी मैंने आपके लिए एक वीडियो स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने एक ही चैप्टर कराया है, ठीक है, लेकिन अब मैं उसको 1-2 दिन में जो है आपके लिए कंटिन्यू आएगी, वो साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी कंटिन्यू आएगी और करंट अफेयर्स तो आपके लिए कंटिन्यू हमेशा रखता हूं मैं, तो अब ये भी कंटिन्यू रहेगी। तो क्लियर है, तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, साथ में करंट अफेयर्स और आपके लिए क्लास 6 की जो है मैंने फर्स्ट अभी जो है हिस्ट्री की बुक स्टार्ट करी है, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।